मगर औरत को पैदा ही जन्नत में किया। क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? जहां आदम पैदा हुए वहां भी तो औरत पैदा हो सकती थी। मुफस्सिरीन इकराम ने जब तफसीर बयान की ना, तो इसकी वजूहात भी बयान की। एक वजह मुफस्सिरीन इकराम ने यह बयान की कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया, जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत ने आंख खोली तो सबसे पहले क्या देखा? जन्नत को देखा, जन्नत के हुस्न को देखा, जन्नत की रानाइयां देखी, जन्नत की रंगीनियां देखी, जन्नत की बहारें देखी, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की खूबसूरती देखी। आंख खोली तो क्या देखा? जन्नत को देखा। अभी बात समझ में नहीं आएगी, अब आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, इसने आंख खोली, जन्नत को देखा, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की बहारें देखी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया और ये मिजाज दे दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आज तू जन्नत में आंखें खोल रही है, अच्छी तरह से देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की बहारें देख ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तू दुनिया में जाएगी, जमीन पे जाएगी, तुझे अपना एक घर बसाना है। उस घर के अंदर जब तू जाएगी, इधर जन्नत को देख के चली जा कि जब दुनिया में जाए तो अपने घर को तू जाने के बाद में जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को पैदा किया जन्नत में कि जा दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर इसने क्या बना दिया? कहने की जरूरत ही नहीं। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में महाभारत नहीं? कौन सा घर ऐसा नहीं जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं, फसाद नहीं? सास बहू का झगड़ा अलग है, मियाँ बीवी का झगड़ा अलग है, नंद भावच का झगड़ा अलग है, मुख्तलिफ प्लेयर हैं एक घर के अंदर, अलग अलग जावियों से अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। आदमी सो के बाद में उठता है, आंख जब खुलती है ना तो उससे पहले कानों में बीवी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और उससे भी पीछे चलो तो बीवी, इसकी बीवी यानी जो उस घर की बहू है, बहू की आंख बाद में खुलती है, सास की आवाज चीखने की पहले कानों में आने लगती है। ये बच्चे समझ गए ना तो फिर काम बन जाए। यही मुस्तकबिल है। इन बच्चों को ही तो समझाते हैं हम ज्यादा। जो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं उनको जितना समझ में आए समझ लें, असल समझना तो इनका है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, जन्नत को दिखाया, एक बात कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। अब दूसरी वजह सुनो, दूसरा रीजन सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने दूसरा रीजन भी बयान किया, दूसरा सबब भी बयान किया। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जन्नत में? जन्नत के बारे में आपने सुना, जन्नत का हुस्न सुना, तो ये भी सुना होगा कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को भी रखा। सुना है? परवरदिगारे आलम ने जन्नत के अंदर हूरों को बनाया है, हूरों को रखा है। और हूरों का हुस्न क्या है, हूरों की खूबसूरती क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया गया, हूरों का हुस्न ऐसा, हूरों की खूबसूरती ऐसी, अगर एक हूर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जाहिर कर दे, कितनी? एक उंगली। ये जो जबरदस्ती खूबसूरत बनने की कोशिशें की जा रही है ना, लीपा पोती के जरिए, सुने, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को बनाया, हुस्न कैसा फरमाया गया,
ये नेचुरल हुस्न सुनो, कैसा हुस्न दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने हूर को पैदा किया, कैसा हुस्न दिया। फरमाया गया एक उंगली अगर कोई हूर दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, फरमाया गया उसकी उंगली का हुस्न ऐसा होगा, उसकी उंगली की तजल्ली ये होगी, उसकी नूरानियत का ये आलम होगा कि ये जो चांद तुम्हें नजर आता है इसकी चांदनी फीकी पड़ जाए, ये जो सूरज नजर आता है इसकी रोशनी फीकी पड़ जाए, ये जो सितारे नजर आते हैं इनकी जो जगमगाहट है ये फीकी पड़ जाएगी। ये हुस्न अल्लाह ने ये हुस्न अल्लाह ने दिया है हूर को। और कैसा हुस्न दिया, तुम्हारे मेरे नबी पैगंबर इस्लाम वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया, एक बार मरना है मेरे अजीजों, दोबारा मौत नहीं आती है, एक बार आती है। मगर मेरे आका ने मिसाल दी, समझा दिया, मेरे आका ने बता दिया। ए लोगो सुनो, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर दोबारा मौत आती तो किस वक्त में आती, कब आती? मेरे आका ने फरमाया दोबारा मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त में मौत आती जब कोई इंसान जन्नत में जाता और पहली मर्तबा उसकी नजर किसी हूर के चेहरे पे पड़ती। मेरे आका ने फरमाया उसके हुस्न को देखता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो ये हूर को देखने वाला उसी वक्त में देख के मर जाता। ये हुस्न है जन्नत में। अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा और औरत को भी जन्नत में पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में बाद में भेजा, पैदा किया जन्नत के अंदर। दूसरा रीजन बयान किया कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि जन्नत के अंदर जब औरत ने आंख खोली तो इसे जन्नत के नज़ारे भी दिखाए गए, जन्नत की हूरें भी दिखाई गई, उनका हुस्न भी दिखाया गया, उनका सजना सवरना भी दिखाया गया, उनका बनाव श्रृंगार भी दिखाया गया। और अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत आज हूरों का रहन सहन देख ले, आज हूरों का बनना सवरना देख ले, आज हूरों का सजना सवरना देख ले, हूरों का बनाओ सिंगार देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तेरा किसी के साथ में निकाह होगा, जब तू उसकी जोजा बनेगी इसी तरह से तुझे भी अपने शोहर के सामने बन संवर के रहना है, सज संवर के जाना है, ताकि तेरा शोहर तुझको देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। दूसरा रीजन कि औरत को सलीका मिल जाए रहना कैसे है, औरत को शऊर मिल जाए कि शोहर के सामने रहना कैसे है, सज संवर के रहे शोहर के सामने कि शोहर राजी रहे। और ये बात तो तय है ना, शोहर अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर शोहर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं। तो अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि शोहर को राजी रखना है तो बंद सवर के रहना है। मगर औरत को जब घर में देखो ना, आम दिनों में जब शोहर के साथ रहती है बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी बन के रहती है। आम जिंदगी को देखो, रोजमर्रा की जिंदगी, घर के अंदर शोहर आए, शोहर जैसे आके बीवी को देखता है कपड़े गंदे हैं, और अब तो सर्दियां आ गई, 6-6 दिन तक जिस्म पे पानी नहीं पड़ता है, नहाने को तैयार नहीं, बदबू निकल रही है, शोहर कह रहा दूर हो जाओ, ये पानी लेकर आ रही जी, पानी ले लो, लेकिन दूर हो जाओ, मैं खुद ही पी लूंगा। और जब कोई शादी मोहल्ले में आ जाए तो बड़े सलीके से सज संवर के निकलेगी, तैयार होके निकलेगी, नई साड़ी नया लिबास पहन के निकलेगी, उम्दा कपड़े होंगे, उस दिन तो परफ्यूम मार के निकलती है, नहाती भी है, तैयार भी होती है, मेकअप बॉक्स बड़ा वाला खोल देती है, कई रंग की क्रीम मुंह पे लगाती है, कई कलर की झाड़ुएं मुंह पे चलाती है, पूरी तरह तैयार होके निकलती है। तो अब रास्ते में जा रही है, तैयार होके जा रही है, वहां जा रही है जहां पे रिश्तेदार भी आए हैं, जहां मोहल्लेदार
भी आए हैं, जहाँ गैर आए हैं वहाँ पे तैयार होके गई। और जब शोहर के साथ रही तो बुरी हालत में रही, गंदी बन के रही। तो पता तो ये लग गया इसके रहन सहन को देखकर, यही तो अंदाजा होता है कि ये शोहर के सामने बेसलीका रहती है। गोया ये शोहर को राजी नहीं रखना चाहती है, सारे मोहल्ले को राजी रखना चाहती है। अब हो भी यही रहा है। शोहर से तो लड़ाई है, शोहर तो राजी नहीं, मोहल्ला पूरा राजी। शोहर घर के अंदर नाराज बैठा है, बातचीत बंद है, मगर मोहल्ला पूरा राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारी चच्ची का जवाब नहीं, भाभी बड़ी अच्छी है, इसका जवाब नहीं। सारे मोहल्ले को राजी कर लिया मगर शोहर को नाराज कर लिया। ओ मेरी बहनों गौर करो, सारा मोहल्ला राजी हो जाए, अगर शोहर राजी नहीं है, याद रखना जिस जन्नत में बन के आई हो उस जन्नत में जाने की तमन्ना भी दिल में न रख लेना। हैं बहुत सारे सताए हुए, हाँ जो ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये हर घर आंगन की सच्चाई है। ये तो दुखती हुई रग है ना, बिल्कुल। फैजी भाई कह रहे हैं कि ये सब दुआ दे रहे हैं, नहीं उधर से भी दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। तो मेरी बहनों ये मेरा पैगाम लिख लो, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बनाया है, कितनी इज्जत दी, कितना मकाम तुम्हारा बुलंद किया, जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया और कहा कि जन्नत देख लो, यही तुम्हारा असल ठिकाना है। मर्द को जन्नत में रखा, जन्नत देख ले, यही तेरा ठिकाना है, आना यही है लौट कर। अगर तू याद रखेगा इन बहारों को तो यहीं पे आने की तैयारी करेगा, अगर भूल जाएगा तो तेरी मर्जी, तू खुद अपना रास्ता तय कर रहा है।